तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब हमारी बात नहीं मान रही है तो वह किसी भी अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। जेल में जाना ही पड़ेगा, वो तो तय, वो तो बच ही नहीं सकते, मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बच ही नहीं सकते। ठीक है, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल जैसे ही होगा, आज नहीं बचेंगे। अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल हो जाए, अभी तो हो नहीं सकता फ्री एंड फेयर ट्रायल, नहीं ये हो सकता है हम अगर दिल्ली के मुकदमों में सजा सबसे पहले हो गई, क्योंकि एक निष्पक्ष ट्रायल होना सबसे आवश्यक है, भले ही मोदी जी का क्यों ना। अगर दिल्ली के मुकदमों में पहले सजा हो गई तो तिहाड़ जाएंगे, गुजरात के में हो गई तो गुजरात वहां जाएंगे, किसी और जैसे अभी असम में ही हो गई। अब हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ने मोदी जी की इजाजत के बगैर 3000 एकड़ दे दी होगी क्या, तो अगर वहां ट्रायल जल्दी हो गया तो वहां जाएंगे। ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कौन सी जेल जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, अलग अलग जेलों में भी जाना पड़ेगा ना, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। कि हम लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, परसों 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब हमारी बात नहीं मान रही है तो वह किसी भी अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कोर्ट का। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति पर अब अपने आप को सक्षम पाती है या नहीं, मैं नहीं जानता। करेक्ट, कुछ भी कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। जो हम लोगों की प्रेयर है कि आप ऐसे चीफ मिनिस्टरों को परमानेंट बैन कर दीजिए, कभी भी चुनाव कंटेस्ट न करें, किसी भी पीपल से जो रिप्रेजेंटेशन वाले पोस्टर्स हैं उन पोस्ट पर न बैठे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि दंगा दपाड़ी, जनता पर हिंसा, वारदात, इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को न मानना, संविधान को न मानना, जबकि वो शपथ लेते समय सिर्फ संविधान की शपथ खाना, ये सब दिखावा और वो सब दूसरी चीजें हो गई। तो ऐसे लोगों पर काफी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब कोर्ट इस ऑर्डर को जब रिजर्व करके रखी है तो फिर ऐसे करने की क्या आवश्यकता थी? कौन सी ऐसी? उत्तर प्रदेश का प्रशासन ही इसमें कमजोर है, पूरी तरीके से निकम्मा निकला है। और आंतरिक बरेली के जो हालात हैं, उन हालात के मद्देनज़र ख़ानदान आला हज़रत के तमाम अफराद ने, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ां, हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ां काज़ी हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां और खानक़ाह रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा ख़ां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये ख़ानदान के तमाम लोगों की तरफ से ये अपील है। पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए। बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए। बिलडोज़र कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये कोई ऐसी मांगे नहीं हैं जिस पर वो अमल नहीं कर सकते। ये दरबार आला हजरत की तरफ से पूरे ख़ानदान का मुत्तफ़क़ा ये एक फैसला है। सरकार ये मांग नहीं मांगती है, प्रशासन ये मांग नहीं मांग रहा है, तो आप क्या अगला? प्रशासन को मानना चाहिए। आगे क्या करेंगे वो जो हमारे बड़े हमारे हैं वो बताएंगे हमें क्या करना है।